सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर लेके आए हैं। तो चलिए इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10% एंड द रिजल्टेंट नंबर इज 99। द ओरिजिनल नंबर वाज, मतलब एक नंबर है जिसको कि 10% से घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद उसी नंबर को 10% से घटा दिया गया ओरिजिनल नंबर, उसके बाद बढ़ाने के बाद फिर 10% से घटा दिया गया। तो रिजल्टेंट नंबर जो आया 99 है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? तो इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है वो ए से बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे ए प्लस फिर बी अब प्लस ए बी अपॉन में 100 से। ठीक है, ये आपका सक्सेसिव मेथड होता है। आई होप कि आपको पता होगा। तो पहला क्या है कि एक नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया गया था, +10 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 10% से रिड्यूस कर गया तो -10, फिर उसके बाद 10% से, उसके बाद फिर ए बी, तो ए 10 है, फिर बी भी 10 -10 है, और ए बी क्या हो जाएगा? तो ए तो चूंकि 10 है तो +10 है, लेकिन बी -10 है तो ये वाला जो साइन आएगा क्या होगा? ये वाला जो साइन आएगा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। +10 -10 इंटू 10 अपॉन में 100, और ये सब किसके बराबर है? तो ये सब 99 के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा तो ये क्या आएगा? होल वैल्यू यहाँ से कटने के बाद ये आएगा, ये तो कट ही जाएगा, और ये आएगा आपका -1। ठीक है, तो ये -1 आया तो इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा? 100। तो ओरिजिनल वैल्यू जो आपका क्या था वो 100 था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हो रहा है कि 75% ऑफ 125 इज, सॉरी 120% ऑफ 75 इज, मतलब कि 120 का 75% क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल, 120 का 75%। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं? 75 बट्टा में 100। ठीक, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 बार में, ये 15 बार में। ठीक है, ये 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 90 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राज और राहुल एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग के 75% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। ठीक है, तो उनका कितना अंक है वो बताया, मतलब राज जो है राहुल से कितना ला रहा है। इसको मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ। ठीक ना, सबसे पहले मेथड 1 से चलते हैं। मेथड 1 जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो ये हो गया राज, ठीक है, और ये हो गया आपका राहुल। राज क्या क्या बोल रहा है कि राज और राहुल एक परीक्षा में उपस्थित हुआ। राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो मान लो राहुल का अगर x था तो राज का कितना हो जाएगा? x/12 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि ये दोनों का, मतलब दोनों जितना भी अंक प्राप्त किए दोनों का जोड़ के 75% जो अकेला अंक था वो कौन लाया? राज लाया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से x + 12, ठीक है, अब प्लस में x, यही ना, दोनों का नंबर ये हो गया। ठीक है, का 75%, तो 75% को हम 100 से लिख सकते हैं। ये अकेले कौन लाता है? अकेले आपका राज लेके आता है, ये राज लेके आता है। ठीक है, तो राज कितना लेके आया आपका? तो राज का मार्क्स कितना है? तो ये बराबर x + 12 लिख सकते हैं। कैसे? तो क्या बोल रहा है कि राहुल का x नंबर था, राहुल का x नंबर था, राज का x + 12 मार्क्स था, और उसके बाद ये दोनों का अगर हम नंबर जोड़ दिए और उसका 75% निकालें तो वो राज के मार्क्स के बराबर था। तो राज का मार्क्स कितना था? x + 12, तो दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए, x + 12 + x, और 75% निकाल लिए। वो किसके बराबर दिया वो क्वेश्चन में? तो राज के मार्क्स के बराबर। राज के मार्क्स हम लोग को कितना पता है? x + 12। ठीक है, तो यहाँ के बाद फिर आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहीं पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 75 को आप कितना बार में, ये 25 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 36 + 3x + 3x इज इक्वल्स टू, वो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये जो 4 है ये नीचे वाला ये इसमें इंटू हो जाएगा ना, उस इक्वल टू को उधर जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 अब प्लस में 4x। ठीक, अब ये 6x हो गया, ये 4x हो गया, तो कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो 2x,
और ये 36 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 36, 48 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब कि राहुल का मार्क्स हमने कितना माना था, 6। ठीक है, एक्स माना था तो 6 आ गया। तो राज का मार्क्स कितना आएगा, तो 6 + 12, मतलब कि 6 + 12 इज इक्वल टू 18। तो राज का मार्क्स कितना आ गया, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा 6 और 18, मतलब कि ऑप्शन डी। चलिए एक इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी करते हैं, ये तो आपको पहला डिटेल में बताना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए इसको सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मेथड से बात करें तो क्या बोल रहा है कि 75% मार्क्स जो था वो अकेले किसका था, राहुल का था। 75% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75/100, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 3/4 आएगा, 25 से काटेंगे तो। ठीक है, तो 75% अकेले तो किसका मार्क्स था, 75% अकेले, ये तो फुल 100% मार्क्स हो गया जिसमें 75% मतलब कि 3, तो 3 मार्क्स अकेले राहुल का था और 1 यूनिट जो था 3 यूनिट राज का था, 1 यूनिट राहुल का था। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 1 आएगा ना, 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस 2। ठीक, और दोनों का डिफरेंस 2 जो था वो 12 यूनिट के बराबर था। कैसे है कि 1 यूनिट राहुल का था और राज का 2 यूनिट था, और राज का जो मार्क्स था वो इससे कितना ज़्यादा था, राहुल से, तो 12 ज़्यादा था। तो 2 यूनिट यहाँ से डिवाइड, इसको 3 और इस 2 का यूनिट डिफरेंस 2 आएगा, और 2 और राज का वैल्यू मार्क्स कितना, 12 ज़्यादा था। तो 1 यूनिट का मार्क्स मान कितना हो जाएगा, 6। तो राहुल का 6 आ गया और राज का ऐसे ही फिर 6 + 12 इज इक्वल्स टू 18। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये वाला 75% को हम 3:4 में लिख लिए। 4 क्या हुआ, 100% मतलब 4 वैल्यू, और 75 मतलब 3। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि राज का जो मार्क्स था वो राहुल के 75%, और दोनों का समेशन का 75% था। ठीक है, तो दोनों का परसेंट समेशन का 75% मतलब कि 3 मार्क्स इसका था तो 25% मार्क्स इसका रहा होगा ना, अगर 75 उसका था तो 1 इसका हो गया। ठीक, अब दोनों का समेशन डिफरेंस ले लेंगे, राज और राहुल के मार्क्स का, तो कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। और 2 यूनिट का डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दिया था कि राहुल से राज का मार्क्स कितना ज़्यादा था, 12 था, तो 2 यूनिट का डिफरेंस 12 है, 1 यूनिट का 6 हो गया। तो चूँकि राज का मार्क्स 1 ही यूनिट था तो 1 यूनिट राहुल का मार्क्स 1 यूनिट था तो 1 यूनिट का मार्क्स 6 आ गया, तो मतलब राहुल का मार्क्स 6 था और राज का मार्क्स 12 ज़्यादा था, तो 6 + 12 इज टू 18। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज बाई 10%, तो व्हाट इज़ द चेंज इन सैलरी। ये क्वेश्चन नंबर किसके तरह है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। इसमें भी सक्सेसिव रूल लगाएंगे, पहले 10% से बढ़ा दिया गया तो फिर 10% से घटा दिया गया, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा। नेट रिजल्ट इस केस में हमेशा याद रखें कि जब भी किसी सेम परसेंट से बढ़ाया जाए, ठीक है, और सेम परसेंट से ही घटाया जाए, मतलब 10 से बढ़ाया गया 10 से घटाया गया, यहाँ 20 से बढ़ाया जाता 20 से बढ़ाया जाता, तो उस केस में हमेशा घटता ही है। ठीक ना, कितना से घटता है उसको देख लीजिएगा। जैसे कि पहले क्या किया गया, सैलरी उसका 10% से बढ़ा दिया गया, सक्सेसिव लगा रहे हैं, फिर 10% से घटा दिया तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 100, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 100, तो ये तो माइनस प्लस 0 हो गया, और यहाँ से ये तो 1% से क्या हो गया, इसका सैलरी डिक्रीज़ हो गया। यही अगर 20% से भी रहता था, 20 प्लस करते हैं, फिर 20 से घट जाता तो माइनस करते हैं, फिर यहाँ आ जाता है 400, और अपन में 100 आ जाता, तो यहाँ पे कितना परसेंट से घट जाता, फिर 4% से घट जाता, मतलब ये हमेशा घटता ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 300, व्हाट इज़ द 36% ऑफ अ नंबर। मतलब कि कोई एक नंबर है, ठीक है, 40% उसका नंबर और 20% का नंबर का डिफरेंस जो है वो 300 है। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन, 40% है और ये 20% है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस जो है, इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 माइनस 20 20%, इस 20% का वैल्यू दिया हुआ है 300। ठीक, तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 1% का कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 15, तो 36 का कितना हो जाएगा, तो 36 × 15, 36 × 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 540, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए इफ़ 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी,
एंड 24% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या है कि याद रखिएगा, अगर x% ऑफ ए जो दिया हुआ रहता है वो अगर बराबर होता है y% ऑफ बी के, ठीक ना, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद देन फिर z% ऑफ ए जो होता है वो पूछता है कि कितने परसेंट ऑफ बी के बराबर होगा, परसेंट ऑफ बी के, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं ना, इस केस में ये जो x% और y% दिया हुआ है ना, तो इसको कर देते हैं कि y इंटू जेड और अपॉन में x कर देते हैं, यही परसेंट आ जाता है b का, ठीक है। तो मतलब कि चलिए आपको पुट करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है, x% ऑफ 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी, ठीक है। तो x यहाँ कितना हो गया, x हो गया आपका 12, y हो गया आपका 10 और z हो गया आपका 24। तो b पूछ रहा था z y इंटू जेड, मतलब कि 10 इंटू में z कितना हो गया 10 इंटू में z 24, ठीक है, और अपॉन में 1, तो कितना हो गया 12 से 2 बार में कट जाएगा तो 20% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना कॉन्सेप्ट कि y इंटू जेड अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एन एरर ऑफ 2% एक्सिस मेड वाइल मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मतलब स्क्वायर के साइड को मेजर किया गया तो 2% का उसमें एरर आ गया, ठीक है, 2% का उसमें एरर आ गया। तो में कब, जब उसके साइड को स्क्वायर के साइड को मेजर कर रहे थे तो कितना टोटल एरिया आएगा। तो मान लीजिए स्क्वायर का साइड क्या होता है ए, ठीक है। तो मेजर किए तो 2% इधर से भी एरर आ गया, 2% इधर से भी एरर आ गया, तो टोटल एरिया में कितना का एरर आ जाएगा। तो एरिया इसमें भी सक्सेसिव करेंगे, ए से एरिया मतलब इसमें एरर आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले 2 से एरर आया, फिर बाद में बी भी 2 आया, फिर प्लस में 2 इंटू 2 और अपॉन में 100 सक्सेसिव लगा दिए, ठीक। 2 से 2 ये कितना हो गया 4 या प्लस 4/100, तो ये हो जाएगा 4.04%, ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, द सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड, द नंबर इज दैट। तो मतलब 75% नंबर को 75 कोई एक नंबर है जिसके 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही नंबर प्राप्त हो जाता है, तो कौन सा नंबर था, तो 75% नंबर था। इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी रहता है तो इसका वैल्यू लिख लीजिए। 75% को हम 3/4 में लिख सकते हैं, ठीक है। 3/4, ये जो नीचे वाला बताता है ना, ये आपका ओरिजिनल नंबर बताता है, और ये आपका 75% हो गया, ठीक है। तो 75% में अगर 75 जोड़ते हैं तो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो 75% क्या हो गया, तो 3 था, 75% नंबर कितना था 3, ठीक है। तो उसमें 75 जोड़े तो कितना, 4 - 3 करेंगे तो 1 डिफरेंस है, मतलब 1 का वैल्यू क्या है 75% है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तब 75 अपॉन में डिफरेंस कितना था 1 का, इंटू में 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल में 4 है तो इसको कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कि सब किसी कोई एक नंबर है जिसमें 75%, कोई एक नंबर है जिसका वैल्यू क्या है 75% ही है, तो 75 को हम 3/4 लिख दिए, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आया। अब चूँकि यही 1 चाहिए हमको कितना 100% बनाने के लिए, तो 1 का जो वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 75 पूरा दिया हुआ, ठीक है। तब इस केस में जो यहाँ नंबर दिया रहता है ना, जो ऐड किया रहता है उसको ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा 75, अपॉन में जो डिफरेंस आएगा इसका यहाँ नीचे में, क्योंकि उसी का वैल्यू दिया हुआ ना 75 का 1 यूनिट का ये दिया हुआ है। और ओरिजिनल वैल्यू जो अगर पूछता तो ये वाला हो जाता है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल 100% कितना था 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 300, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी का वेतन क्रमांक 15,000 रुपये और 24,000 रुपये है। ए और बी की बचत क्रमांक 10% और 12% है तथा शेष व्यय है। यदि ए और बी के वेतन में 5% से वृद्धि होती है और बचत प्रतिशत समान रहता है तो वेतन वृद्धि से पहले ए और बी का कुल व्यय वेतन वृद्धि के बाद ए और बी के कुल व्यय के कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ए है, ठीक है, ए है और एक बी है, ठीक है। पहले इसका इनकम क्या था, तो बी का इनकम पहले था 15,000, ठीक है, और ए का इनकम था 15,000, बी का इनकम था 24,000। इसमें ये
ये जो है ये सेव करता है 10%, तो 10% निकालेंगे तब इसको क्या करेंगे, 10% निकालने के लिए सिंपली एक जीरो हटा दीजिएगा यहाँ से। 10% निकालने के लिए किसी भी यहाँ से एक जीरो ढक के देख लेंगे तो 1500 आ गया। ऐसे ही 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक जीरो हटाएंगे, घटाएंगे 10% तो 2400, और फिर इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200। मतलब कि 15% इसका डायरेक्ट हम लोग कितना निकाल सकते हैं, तो ये 15% बचाता है, मतलब कि 3600 रुपया बच जाता है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर नहीं निकल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आपका आ जाता है ये 13,500 बच जाता है, सॉरी खर्च करता है, और ये 20,400 रुपया खर्च करता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके इनकम में 5% की वृद्धि हो गई। तो ये कितना हो गया, 15,750 कैसे, तो 15,000 में इसका 10% कितना था 1500, उसका 5% आधा हो जाएगा तो 15,750 होगा, डायरेक्ट निकालिएगा। ठीक है, 2400 का 24,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो 24,000 का 10% 2400, तो 5% 1200, तो 1200 उसको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 25,200 रुपया। अभी इसका सैलरी हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सेविंग परसेंटेज सेम है। ठीक है, मतलब कि पहले ये 10% बचा रहा था ये, तो अभी भी 10% ही बचा रहा है। अभी पहले 15% बचा रहा था तो अभी भी 15% ही बचा रहा है। ठीक है, तो इसका सेविंग अब कितना आ जाएगा, सेविंग अभी भी सेम है। तो इसका अब चूँकि इस वैल्यू पे इस पे ना, अब चूँकि ये न्यू वाले इनकम पे सेव कर रहा है। ठीक है, तो न्यू वाले इनकम पे इसका निकालेंगे 10% तो ये आ जाएगा 1575। अगेन ऐसे कैसे, तो कैसे निकालेंगे 10%, तो सिंपली इसको ढक देंगे। ठीक है, इसको ढक देंगे जीरो को, एक जीरो मतलब कि पुट कर देंगे तो 1575 जगह इसका 15% निकालने के लिए तो 1520, इसका 10 हो गया, फिर उसके बाद फिर 2520 का आधा कर देंगे तो पाँच टोटल उसको जोड़ देंगे तो 15% आ जाएगा। तो उसका वैल्यू खैर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इसको निकालने के बाद इसका आ जाता है 2520 रुपया। ठीक है, तो 10% इतना आ गया, और इसका फिर आधा कर दीजिएगा तो 1890 आ जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका टोटल 15% निकल जाएगा। तो 15% इसका कितना आ जाएगा, तो इसका 15% आप दोनों का जोड़िएगा तो ये वैल्यू इसका आएगा आपका 2520। ठीक है, अब यहाँ से इसका एक्सपेंडिचर अगर हम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो इसका एक्सपेंडिचर आएगा 1417 और इसका एक्सपेंडिचर आएगा 21420। ठीक है, अब क्या करना है, अब पूछ रहा है कि पहले जितना कमाता था उसका, पहले जितना खर्च करता था उसका और अभी जितना खर्च करता है उसका रेशियो निकाल देना। मतलब ये दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, उसका रेशियो निकाल दीजिए। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, तो ये जो पहले जो दोनों का एक्सपेंडिचर जोड़िएगा तो आएगा 33900, और अभी वाला को जोड़िएगा तो आ जाएगा 35595, और इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए तो ये आपका आ जाएगा 95.23%। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सेविंग ऑफ सीमा इज इक्वल टू 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब सीमा का सेविंग जो 16% और उसके पूरे ऑफ हर एक्सपेंडिचर, उसका खर्च का 16% उसका बचत है। ठीक है, ठीक है, तो इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई 35%, अगर उसका इनकम जो 35% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो 36% से बढ़ जाता है तो कितना परसेंट उसका सेविंग इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, यही बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी देखिएगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज दिया रहेगा, इनकम दिया रहेगा और सेविंग पूछेगा या फिर एक्सपेंडिचर कुछ भी पूछेगा इंक्रीज डिक्रीज, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से करते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या बोलता है कि ये आप याद रख लीजिए, एलिगेशन मेथड में कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज वाला जो एक्सपेंडिचर आता है वो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ सेविंग लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी दिया रहेगा वो, उसके बाद फिर यहाँ बीच में इनकम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग का रेशियो यही लिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम पुट करें, ठीक है, तो
पुट करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उस हिसाब से। तो बोल रहा है कि इनकम ऑफ सीमा जितना खर्चा करती है उसका 16% वो क्या करती है, बचाती है। तो 16% को हम 16 अगर 100 लिखें, ये हो जाएगा 4 और ये होगा 25। तो याद रखिएगा ये टोटल, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है कि ये जो है ना, ये टोटल आपका इनकम नहीं है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि एक्सपेंडिचर का वो 35, वो एक्सपेंडिचर का क्या, बचत के व्यय के 16% के बराबर, मतलब ये एक्सपेंडिचर के 16% के बराबर खर्च करती है, ना कि इनकम के 16% वो बचाती है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितना खर्च करती है उसका 16% बचाती है। क्वेश्चन में ये दिया है, ना दिया है, ये नहीं दिया है कि जितना कमाती है उसका 16% बचाती है। ठीक है, तो 25 क्या करती है वो, 25%, 25 यूनिट जो है वो खर्च करती है, तो उसका 16% मतलब कि उसका 4 यूनिट जो है वो सेव करती है। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया 4:25 का। ठीक है, तो 4:25 का रेशियो हो गया। तो यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है, क्या बोले हम कि 25 है, एक्सपेंडिचर इसका हो गया 25। सेविंग यहाँ पे कितना करती है 4 यूनिट, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज चाहे डिक्रीज जो भी दिया हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 36%। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 36%, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36%। ठीक है, इनकम इंक्रीज बाई 35%, तो इनकम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो इनकम यहाँ पे कितना से, यहाँ पे 35% से बढ़ता है, तो इनकम 35% हो गया। तो सेविंग पूछ रहा है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यही ना। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है कि आप इसके बराबर, इसको 36 को इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और बराबर 35 कर दीजिए। मतलब कि क्या हो जाएगा कि, मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 35 बराबर इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज इंटू एक्सपेंडिचर जो था रेशियो वाला, मतलब कि यहाँ एक्सपेंडिचर जो 36 से इंक्रीज करता है वो, और अपन में ये 25 का जो रेशियो था वो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 25। अब प्लस में, अब यहाँ पे से एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर से गुना किया तो सेविंग का सेविंग से गुना करेंगे, तो सेविंग का 4 इंटू एस जो कि इंक्रीज करता है। ठीक, तो वही तो निकालना है इसका वैल्यू, तो 4s हो जाएगा। अपॉन में क्या करते हैं, तो अपॉन में ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का दोनों का जोड़ देते हैं, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 29। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 25। तो ठीक है, 35 इंटू 29 कीजिएगा तो आपका आएगा 1015, और 36 इंटू 25 को इंटू करके इसको लेफ्ट साइड में लीजिएगा तो ये आएगा 900। अब बराबर में आपका आएगा 4s, यहाँ से s सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 28.75। चूँकि ये पॉजिटिव में आया है, ये किस में आया आपका, पॉजिटिव में आया है ना ये, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा बाई 28.75% से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।